औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्तग़फ़ार के बारे में। ना सिर्फ ये बल्कि मैं आप लोगों को दरूद पाक के बारे में भी बताऊंगी साइमल्टेनियसली साथ साथ ही। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहन का वाक़या शेयर करूँगी जो कि दरूद पाक पढ़ती हैं, नमाज़ में रेगुलर हैं और अल्लाह ताला उनकी नमाज़ें और रेगुलर करें आमीन। साथ ये कि वो कुरान पाक भी पढ़ती हैं और दरूद इब्राहिमी 1000 दफ़ा पढ़ती हैं, इसके साथ साथ इस्तग़फ़ार भी पढ़ती हैं। और वो कहती हैं कि मैं इस्तग़फ़ार कुछ टाइम पढ़ती थी, फिर भूल गई, फिर बीच में दोबारा पढ़ना शुरू हो गई। लेकिन वो कहती हैं कि एक दफ़ा पिछले दिनों की भी रीसेंट वाक़या जो मैं उनको बताने वाली हूँ उनका, वो ये कहती हैं कि मेरा दरूद पाक पढ़ रही थी और मेरा जो दरूद पाक था उसकी तादाद में कमी आ रही थी। मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया, दरूद पाक की तादाद भी बढ़ गई। उसके अलावा वो कहती हैं कि जब मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया तो उनका पैसों का एक मसला था जो कि तकरीबन आधे महीने से ज़्यादा हो गया था और वो हल नहीं हो रहा था। कह रही यहाँ मैंने 1400 मरतबा इस्तग़फ़ार ख़त्म किया है, अगले दिन ही वो कहती हैं कि मेरा जो मामलात थे वो ठीक हो गए। उसके अलावा वो कहती हैं कि उनको किसी वजह से उनको चिड़चिड़ापन फ़ील हो रहा था, कोई घर में ऐसा मामला हो रहा था और वो उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना चाहती थी। उन्होंने फ़ौरन इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया, उनके लहजे में नरमी आ गई और सामने वाला जो था वो भी ठीक हो गया। इसके अलावा वो कहती हैं कि इस्तग़फ़ार पढ़ने से उन्होंने देखा है कि उनकी नौकरी उनको आसानी से मिल गई। यहाँ तक कि वो एक और बात भी कहती हैं कि जब मैं इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ती तो मैं देखती हूँ कि मेरे मामलात कुछ थोड़े बिगड़ रहे हैं। देखिए इस्तग़फ़ार पढ़ना क्यों ज़रूरी है, मैं आप सबको एक्सप्लेन करती हूँ। हम सब लोग इंसान हैं, हम सब लोग ख़ता के पुतले हैं, हम सबसे कभी ना कभी गुनाह होता ही होता है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी गुनाह हम करते हैं हम उसकी बेशक नफ़ल पढ़ लें इस्तग़फ़ार के या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ये एक आध दफ़ा पढ़ लें, लेकिन हम रेगुलर उस तरह अपने गुनाहों के बारे में हम उस तरह माफ़ी नहीं मांग पाते। हम लोग अक्सर औक़ात दुआएं तो मांगते हैं पर अल्लाह ताला से माफ़ी नहीं मांग पाते। बहुत सबकी बात नहीं करी, कुछ केसेस ऐसे हैं, ठीक है। तो ये अस्तग़फ़िरुल्लाह जो हम पढ़ते जा रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते पढ़ना शुरू कर दें, इसके अंदर आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। हाँ नो डाउट जो आप स्पेशल टाइम निकाल कर पढ़ेंगे इस्तग़फ़ार उसका एक और ही एक उसकी बात होगी। लेकिन यहाँ बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि आप लोग जो भी इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, इस्तग़फ़ार और दरूद पाक पढ़ें। इस्तग़फ़ार, दरूद पाक, ये 4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको, ये बहुत अहमियत रखती हैं। इस्तग़फ़ार के कुछ और वाक़यात भी इन्हीं बहन के शेयर करना चाहती हूँ। ये कहती हैं कि इनके जो बच्चा था वो बीमार था और उनके बच्चे की तबीयत जो थी बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही थी। इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया तो उनके बच्चे की सेहत में भी बेहतरी आना शुरू होगी। इसके अलावा एक और बात भी एक्सप्लेन करूँगी कि वो कहती हैं कि जिस दिन मैंने 1400 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ा उसी रात मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, क्योंकि मुझे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का बहुत शौक़ था। लेकिन मेरी कुछ दिनों से रूटीन बन नहीं पा रही थी, बल्कि काफ़ी टाइम से, वो कहती हैं कुछ दिनों नहीं काफ़ी टाइम से नहीं बन पा रही थी। और तहज्जुद की नमाज़ वैसे तो आप कभी पढ़ सकते हैं, यानी कि सोने की ज़रूरत उसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आप सो कर उठते हैं वो बेसिकली देखें हम लोग सोना क्यों, कुछ लोग कहते हैं सोना ज़रूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से सोना ज़रूरी नहीं है। नमाज का टाइम है, आप पढ़ लें, लेकिन सोने से ना ज़्यादा फ़जीलत होती है। स्पेशली आप अल्लाह के लिए उठे हैं, स्पेशली आपने अल्लाह ताला के लिए कुछ किया है, वो एक, और अपनी नींद को छोड़ के क्यों फजर की नमाज़ में होता है कि नमाज नींद से बेहतर है, ये इसीलिए आता है बताने के लिए कि नमाज जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस टाइम जो उसने अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके नमाज़ पढ़ी वो सबसे बेहतरीन उसने काम किया। तो इन छोटी छोटी बातों को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़रूरी है। और मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप सोकर उठकर ही तहज्जुद पढ़ें, लेकिन अगर टाइम है, आप उस टाइम जाग रहे हैं तो वो भी पढ़ लें। आप लोगों को मैं जितनी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ उतना मुझे लगता है मैं कम कर रही हूँ, लेकिन जो लोग अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, हम क्या करते हैं, हम कभी इसी बंदे को जाके अपनी स्टोरी बता रहे हैं, कभी उसको जाके बता रहे हैं, कभी कोई रूहानी इल्म के पास चले गए, कभी किसी काले जादू का इलाज आपको दरूद इब्राहिमी में है। जो काले जादू की भी काट करेगा वो अगले दिन आपका सारा काम ठीक नहीं होने लग जाएगा, उसमें भी आपको वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर दरूद इब्राहिमी खुद की मेहनत है, जिससे ना सिर्फ ये बल्कि और बहुत सारे मामलात आपके हल होना शुरू हो जाएंगे। देखिए ज़िंदगी में ना हमारा जो मुश्किल कुशां हैं, जो हमारी हेल्प करने वाले हैं, वो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने उसके बाद अगर किसी को इस चीज़ की अथॉरिटी दी है तो वो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है कि हम उनके वसीले से अगर अल्लाह ताला से दुआ करें तो हमें हमारी उनकी नज़र करम हम पे हो जाए। नज़र करम के बारे में ऑलरेडी मैं कुरान पाक की आयत एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ, वो आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। तो वो हम उनकी से दुआ जब इस तरह मांगते हैं कि आप अल्लाह ताला के महबूब हैं, हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ कर दें, तो जल्दी दुआएं कबूल होती हैं। तीसरा दर्जा जो है वो सादी दुआ है, यानी कि जो हम किसी के हक़ में दुआ करते हैं अल्लाह ताला ने वो कबूल करनी है। लेकिन वो दुआ जो तहज्जुद के वक्त मांगी जाती है वो एक ऐसी दुआ है, इट्स एन एरो, जो कभी मिस नहीं होता, यानी एक ऐसा तीर है कमान से निकला हुआ जो कभी भी मिस नहीं होगा। सब कुछ आपके यकीन पर डिपेंड करता है। क्या इस टाइम अल्लाह ताला आपके हालात बदल नहीं सकते? 100% बदल सकते हैं।
सिर्फ़ और सिर्फ यकीन करने की बात है। अपनी ज़िंदगी में यकीन को मजबूत करें और अपनी जब आपके हाथ में एक चीज़ है, आपको क्या ज़रूरत है कि आप इधर लोग के पास जाएँ, उधर होना रहे। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, कहते हैं जी हम परेशान हैं, हमारे पास रिज़्क़ की तंगी है, हमारे पास ये, ना उनकी नमाज़ें होती हैं, ना उन्होंने फ़जर के लिए उठना है। देखिए मेहनत तो आपको कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी ना। अगर आपकी नौकरी अच्छी नहीं है, अगर आप वो ढूंढने मेहनत नहीं कर रहे, तो कम से कम आप फ़जर में उठने की मेहनत करें। अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया? अल्लाह ताला ने कहा इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने मेहनत की। तो मैं और आप अगर किसी चीज़ के लिए परेशान हैं तो कम से कम फ़जर के लिए तो उठ के नमाज़ पढ़ें। फिर उसके बाद फ़जर की नमाज़, लिटरली मैं आपको साफ़ बात बताऊँ, नमाज़, कुरान, ये सब मदद करते हैं। कुरान पाक को हम छोड़ बैठे हैं, लंबे लंबे वजीफ़े हम पढ़ लेंगे, 40-40 मिनट तक हम बैठे हुए एक आयत के रट्टे लगाते रहेंगे। मैं क्या ये नहीं कह रही कि ये करना बुरा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं उसमें इजाज़त की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों में 40 मिनट अगर आप स्टार्ट से कुरान पढ़ना शुरू करें, यानी A to Z पढ़ना शुरू करें कुरान को, और जहाँ तक रुक जाए वहाँ बुक मार्क कर लें, फिर नेक्स्ट टाइम आप पढ़ना शुरू करें, यकीन करें आपकी ज़िंदगी जितनी बदलेगी ना, वो काबिल दीद होगी इंशाअल्लाह ताला। उसके अलावा ये नमाज तो आपने पढ़ ली, कुरान आपने पढ़ लिया, इस्तग़फ़ार 1000 मरतबा पढ़ना मुश्किल है। हालांकि मैंने एक चैलेंज भी दिया हुआ था जिसमें मैंने कहा था 1000 मरतबा दरूद इब्राहिमी और 5 से 10,000 मरतबा इस्तग़फ़ार 30 दिन पढ़ के देख लें। आपकी ज़िंदगी के मसले हल होंगे, आपकी ज़िंदगी वो परेशानियाँ वो रहेंगी ही नहीं, आपको बेहतरीन मिल जाएगा। अगर आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, हमारे हाथ में सारी अल्लाह ताला ने ताकत रखी हुई है, इस्तग़फ़ार, नमाज, दरूद, कुरान सब की। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कभी किसी को जाके अपना मसला बयान कर रहे हैं, कभी किसी को। मेरी फैमिली में लिटरली एक इंसान है और मुझे कभी दुख भी बहुत होता है, क्योंकि वो, उनके पास इतने मसले हैं, उनको इतनी दफ़ा कह के लाइक मुझे दुख भी होता है। हम उनको समझाते हैं कि प्लीज़ आप इस्तग़फ़ार पढ़ें करें, और वो नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन जिन दिनों उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ा, उनकी नौकरी के मसले हल हुए। उस इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया, उनके अज़वाज ज़िंदगी के ताल्लुकात ठीक होना शुरू हो गए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। देखें, आपका ज़िंदगी का जो भी मसला है, आपका वो अक्सर वक्त हम ऐड देखते हैं ना शैम्पू का 5 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन, यानी कि आपका हेयर फॉल है, आपको डैंड्रफ है, आपके बाल थिक नहीं हो रहे, कोई भी, हालांकि ऐसे किसी किस्म में कोई शैम्पूज़ नहीं है जो ऐसे दावे करें और इस चीज़ को पूरा भी करें। लेकिन दरूद पाक के बारे में मैं आंखें बंद करके कह सकती हूँ, इस्तग़फ़ार, दरूद पाक, कुरान और नमाज। कुरान कितना आपको ज़्यादा ना पढ़ें, बेशक हर नमाज के बाद एक लाइन पढ़ लें, इतना भी नहीं हो रहा तो सारे दिन का एक हिस्से में 2-3 लाइनें पढ़ लें कुरान की, तर्जुमा पढ़ें साथ में। मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों में ऐड करना शुरू करें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा, चलें इस्तग़फ़ार और दरूद पाक को पकड़ लें, आपके सब चीज़ें आपकी सेट हो जाएंगी, अल्लाह से रिश्ते मजबूत होने लग जाएंगे। देखें, किसी के लिए कुछ करके भी तो देना पड़ता है ना आपको। अल्लाह से हम, अल्लाह ताला कितना हमारा प्यारा रिलेशनशिप है अल्लाह ताला के साथ, कि हमारा ही फ़ायदा होना है और हमने अपने लिए ही इस्तग़फ़ार पढ़ना है। तो इन चीज़ों को काइंडली अंडरस्टैंड करें, आपकी ज़िंदगी आसान होगी इंशाअल्लाह ताला। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आखिर में कह रही हूँ, प्लीज़ अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे तो काइंडली 100 दफ़ा दरूद इब्राहिमी, 1000 दफ़ा इस्तग़फ़ार ही पढ़ के देख लें, ज़िंदगी खुद ही बदल जाएगी आपकी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।